श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप सावन माह में सुनेंगे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में स्थित है। यह 4 धामों में से एक है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। इसके पश्चिम की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। उत्तराखंड में 4 धाम हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, जिनमें से केदारनाथ का बड़ा महत्व है। केदारनाथ पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। केदारनाथ पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा महाभारत पर आधारित है तो दूसरी कथा शिव महापुराण की कोट रुद्र संहिता में वर्णित है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कोट रुद्र संहिता के बारे में। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया और धर्म की स्थापना की थी। श्रीमद्भागवत के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में के अनुसार नर और नारायण बद्रीवन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा किया करते थे। तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर उन बालकों द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस कठिन तपस्या से शिवजी एक दिन वहां प्रकट हुए। सामने साक्षात भगवान शिव को देखकर दोनों बालक बड़े प्रसन्न हुए। तब शिवजी ने उन दोनों बालकों से कहा कि बालकों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो, मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तब दोनों बालकों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तीनों लोकों का कल्याण करने वाले हैं, अतः आप सदा के लिए यहाँ लिंग के रूप में विराजमान हो जाओ। तब से भगवान शिव उन दोनों बालकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए लिंग के रूप में वहाँ साक्षात विद्यमान हो गए। वहाँ पर 2 पहाड़ भी हैं, जिनका नाम नर और नारायण है। कहते हैं कि केदारनाथ की यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत में विजय प्राप्त करने के पश्चात पांडव अपने गुरुजन और सगे संबंधियों को मारने के बाद बड़े दुख में थे और अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। तब वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि केवल भगवान शिव ही तुम्हें पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिवजी को मनाने चल दिए और अपने सगे संबंधियों के वध के कारण भगवान शिव पांडवों से बहुत नाराज थे। तब गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और वहां पहुंच गए जहां वर्तमान में केदारनाथ है। पांडव हर हाल में भगवान शिव को मनाना चाहते थे। वे भोलेनाथ का पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए। तब भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और बैल उस क्षेत्र में चल रहे बैलों के बीच छिप गए। तब पांडवों ने बैलों के झुंड में भी भगवान भोलेनाथ को पहचान लिया। तब शिवजी तो बैल के रूप में ही पृथ्वी में समाने लगे। धरती में समाता देख भीम ने कमर से उन्हें कसकर पकड़ लिया। पांडवों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। इसी बीच भगवान भोलेनाथ का बैल बना सिर काठमांडू के नेपाल में जा गिरा और धड़ केदारनाथ में गिर गया। इसीलिए पशुपतिनाथ व केदारनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह थी केदारनाथ की कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।